नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों के सफर। मैं हूँ खुशी और आज की कहानी थोड़ी स्पेशल है हमारे लिए क्योंकि ये सिर्फ प्यार नहीं, उन पुरानी यादों को दिखाएगा जो शायद हम कहीं भूल जाते हैं। कभी सोचा है अगर पहली मोहब्बत अधूरी रह जाए तो वो सिर्फ याद नहीं रहती, वो जिंदगी की धड़कन बन जाती है। और ये कहानी भी कुछ उसी धड़कन की है। ये कहानी है उस पहली मोहब्बत की जो कभी पूरी नहीं हुई लेकिन आज भी जिंदा है। ये कहानी आपको आज लेकर जाएगी मसूरी की उन हसीन वादियों में जहाँ कहानी शुरू तो हुई, खत्म भी हुई, पर फिर भी बरसों तक दिल में गूंजती रही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। 1986 का दिन था, जुलाई का महीना था। मसूरी, जिसे लोग क्वीन ऑफ हील्स कहते हैं, अपनी धुंध, ठंडी हवाएं और लगातार बरसती फुहारों के लिए फेमस था। उन्हीं पहाड़ों में बसा था कॉलेज, हाई राइज, जो घनी हरियाली और अपनी बेहिसाब सुंदरता के लिए जाना जाता था। बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकराकर एक अजीब सी धुन बना रही थी और गलियारों में बारिश की खुशबू मानो घुल सी गई हो। छुट्टी का टाइम था, बच्चे जा रहे थे और बाहर बारिश हो रही थी बहुत तेज से। किसी की किताबें भीग रही थी, कोई छतरी ढूंढ रहा था और कोई गलियारों में हंसी मजाक कर रहा था। उन्हीं के बीच में खड़ा था राजीव और उस बारिश को फील कर रहा था। और तभी उसकी नजर एक अकेली खड़ी हुई लड़की पर पड़ती है। हाथ में भीगी हुई कॉपी, सफेद सलवार और नीले सूट के साथ उसकी तेज हवा में लहराती हुई नीली चुन्नी, उसके गीले बालों से पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। बारिश की हल्की सी बूंदों में वो मानो किसी अधूरे ख्वाबों की तस्वीर ले रही हो। उसका नाम था अनामिका शर्मा। देहरादून के एक छोटे से मोहल्ले से आई थी वो। सीधी साधी शांत स्वभाव की थी, पर आंखों में अनकहे से सपने की चमक लिए हुए थी। अनामिका बाहर से भीगती हुई जल्दी से आ रही थी और राजीव के बगल में आके खड़ी हुई। एक अनजान की तरह देखा और थोड़ी सी हंसी राजीव को देखकर मुस्कुराई। और उस पल मानो राजीव को लगा कि यही है जिसे मेरी जिंदगी बदलने वाली है। बारिश की बूंदे और मुस्कान के बीच कुछ ऐसा था जो राजीव के दिल पर हमेशा के लिए लिख गया था। राजीव अपनी क्लास में बैठा और तभी उसने देखा कि वही लड़की अनामिका उसकी क्लास में आई और वो नई स्टूडेंट थी क्लास की। राजीव के मन में मानो तूफान आए हो और एक शांति के साथ। अनामिका क्लास में सबसे आगे तो शांत से बैठी रहती थी और ना ज्यादा बोलना उसके नेचर का हिस्सा नहीं था। शुरू में दोनों ने कभी नॉर्मल बातचीत भी नहीं की। क्लास में जब भी रोल कॉल होता था, राजीव अपनी किताबों से हटकर बस एक ही नाम पर टिक जाता था, अनामिका शर्मा। नाम सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। लाइब्रेरी में अनामिका हमेशा खिड़की के पास वाली वुडन टेबल पर बैठती थी जहाँ से पाइन ट्रीज दिखाई देते थे। राजीव धीरे धीरे अपनी बुक्स को उस टेबल के आसपास रखता था ताकि वो अनामिका के पास रह सके। शुरू में तो दोनों ने फॉर्मल बात भी नहीं की। राजीव हर बार कोशिश करता था पर उसकी हिम्मत ने उसका साथ नहीं दे पाया। पर अचानक एक दिन लाइब्रेरी में बुक्स के पन्नों और खामोशी के बीच अनामिका ने धीरे से बुक्स को खिसकाया और छोटे से वर्ड्स में लिखा, पढ़ाई मुश्किल है लेकिन दोस्ती आसान है, करोगे? राजीव मुस्कुराया धीरे से और अनामिका की तरफ देखा और दोनों में बातें शुरू हो गई। लाइब्रेरी की खामोशी धीरे से सड़कों की आवाजों में बदल गई। क्लास में तो अभी भी दोनों में बातें नहीं होती थी, दोनों दूर ही रहते थे, पर अब दोनों साथ में कॉलेज से घर आने जाना शुरू कर दिया था। ये बात एक एहसास है कि कभी कभी मोहब्बत नोटबुक के किसी छोटे से सवाल से भी शुरू होती है, जिंदगी का सबसे खूबसूरत जवाब बन जाती है। साल था 1988, था तो ये भी जुलाई का महीना ही, पर इस बार ये महीना कुछ अलग रंग लाया था अपने साथ में। एक दिन कॉलेज से निकलते हुए शाम हो गई थी और उस दिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। दोनों बारिश में भीगते हुए अपने अपने घर जाने के लिए निकले, पर मानो माहौल और हवाओं ने अपना असली रूप दिखाया था। दोनों के दिल में जोर से धड़कना शुरू किया। बारिश ज्यादा तेज थी, पहाड़ों पर बाइक चलाना ठीक नहीं था। वो दोनों रुके। एक पुराने से मकान था जो बंद था, उसके नीचे खड़े हुए और समय के भाव से दोनों के दिलों ने तेज से धड़कना शुरू किया। आंखें मिली और समय मानो रुक सा गया हो। और तब राजीव ने अपने दिल का इजहार किया और कहा, अनामिका तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे सफर का साथी बनोगी? अनामिका ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया, उसके प्यार को कबूल करते हुए उसे गले से लगाया और मानो तेज बारिश और इन दोनों का प्यार से मिलना मानो हवा में प्यार ला रहा हो। समय के साथ प्यार गहरा हुआ, अब दोनों और पास आ गए थे। राजीव कभी कभी चुपके से नोटबुक में गुलाब रख देता था और अनामिका हमेशा अपने पास संभाल कर रखती थी उसको। अनामिका भी राजीव के लिए अपने हाथों से उसका पसंद का खाना बनाकर लाती थी और उसे हाथों से खिलाती थी। अनामिका बहुत अच्छा डांस करती थी। उसने कॉलेज के डांस कंपटीशन में पार्ट लिया और वो सेकंड आई, जिसकी वजह से वो बहुत उदास थी। पर राजीव ने उसे समझाया कि छोटे छोटे लम्हों में ही बड़ी बड़ी खुशियां छुपी हैं और वो समझ गई। यही छोटे लम्हे दोनों की मोहब्बत की यादें बन गई और एक एहसास छोड़ गई कि मोहब्बत इन छोटे छोटे बातों से ही गहरी होती है। पर कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि मोहब्बत हमें मिले ही। अब दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और जब घर पे बात की तो वही समाज की बातें, जात पात का भेद, समाज में हमारी इज्जत,
रिश्तेदारों, इन सब ने मानो इन दोनों के पेरिस रिश्ते को खत्म कर दिया। एक दिन था साल का, अप्रैल 1991 का ही था। बाहर बारिश हो रही थी, जैसे मानो आसमान भी इन दोनों के दूर होने पर रो रहा हो। अनामिका घर वालों से चुपके से बचते हुए राजीव के पास आई, उसी टूटे मकान के बाहर जहाँ पहली बार दोनों ने प्यार का इजहार किया था। वो बारिश में भीग रही थी, आंखों के आंसू बारिश के बूंदों में घुल रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, शायद सिर्फ हम दोनों यादों तक ही रह जाएंगे राजीव। राजीव ने कसकर हाथ पकड़ा और कहा, अनामिका मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। पीछे से उसके पापा सामने आए और उसे अपनी तरफ खींचा और राजीव के सिर पर जोर से डंडा मारा और वो वहीं गिर गया। और उस दिन के बाद से अनामिका कभी उसके सामने नहीं आई। उसके घर वालों के बारे में किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली वो कहाँ है, कहाँ गए, कुछ नहीं पता। अनामिका से कांटेक्ट टूट गया और उसके बाद दोनों का कोई पता नहीं है और ना ही दोनों का कभी भी कोई कांटेक्ट हुआ। जिंदगी आगे बढ़ गई थी, नौकरी, शादी, बच्चे सब मिले और आज भी राजीव का दिल कहीं 1980 के उसी बंद घर के नीचे अटका हुआ है। एक दिन था, साल 2005 का। राजीव अपने मोहल्ले में बैठा हुआ था, तभी उसे अचानक से आवाज आई एम्बुलेंस की। लोग चिल्ला रहे थे, अनामिका को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ, उसे कुछ हो गया है। ये शब्द सुनते ही राजीव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। राजीव भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। जब उसके घर पहुंचा तो उसकी तस्वीर फूलों से ढकी हुई थी। वो मुस्कान जो कभी उसकी जिंदगी को हिम्मत देती थी, वो सिर्फ एक तस्वीर में रह गई थी। उसका कमरा देखा, वहाँ एक पुराना सूटकेस रखा था। राजीव ने उसे खोला, उसमें दोनों की पुरानी चिट्ठियां रखी हुई थी। वो गुलाब जो राजीव ने उसे दिया था, वो उसने अब तक संभाल कर रखा हो। भले ही गुलाब सूखा हुआ था, पर फिर भी वो इन दोनों के रिश्ते को बयां कर रहा था कि अधूरी मोहब्बत अभी जिंदा है। उस पर राजीव की आंखों से आंसू बह रहे। उसने उन सब चीजों को कसकर गले लगाया और मन में सोचा, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो वक्त और हालात से लड़के भी जिंदा रहते हैं। वो कुछ नहीं जानता था कि वो यहाँ कैसे आई, क्या हुआ, ये कौन है, कुछ नहीं पता था। पर फिर भी अगर कुछ था तो उनका प्यार, वो हमेशा उसके साथ रहे। वो उठा, उसके पति और बच्चों को गले लगाया और वहाँ से चला गया। अगर आपने भी कभी ऐसे प्यार किया है जो अधूरा रह गया हो, तो कहानियों को अपने दिल में संभाल कर रखिए। और हाँ, ऐसे ही दिल छू लेने वाली किस्से कहानियाँ सुनने के लिए कहानियों के सफर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नए किस्से के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।